ये है दुनिया का सबसे बड़ा सोप बबल, जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लगता है और बस 1 रुपए लगाकर आप लोग इसे घर पर भी बना सकते हो। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले घर में पड़ा हुआ किसी भी प्लेट को लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर 1 रुपए वाले शैम्पू को लेकर के इस वाले पानी में डाल देना है और फिर इसके बाद पिसी हुई चीनी को लेकर के इसमें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और हाँ, मैंने सुना है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एक साथ नहीं कर सकते, यकीन ना हो तो करके देख लो। और फिर इसके बाद में लकड़ी का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेना है और फिर इसे अच्छी तरीके से इस वाले सोल्यूशन में भिगोकर ऊपर की ओर खींचना है। और पहली बार में तो ये मेरे से भी नहीं बना और फिर एक एक करके कई बार कोशिश करने के बाद में कुछ ऐसा होता है और ये तो देखने में काफी ज्यादा क्रेजी लग रहा है। अगर इतने सारे ऑर्बिट का यूज करके एक बॉल बनाए तो वो कितना ज्यादा बाउंस करेगा, जिसे पता करने के लिए सबसे पहले मैंने 1 लाख ऑर्बिट्स बॉल लिया और इस वाले बाल्टी में भिगोकर इसे फूलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाता है, मैंने इतना सारा ऑर्बिट्स को भिगो तो दिया, लेकिन इनका मैं बॉल बनाऊंगा कैसे। और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर मैं बॉल बनाने के लिए सबसे पहले एक बोतल ले लेता हूँ और इस वाले बोतल में इन सारी ऑर्बिट्स बॉल को एक एक करके इसमें भर देता हूँ। और इसमें बोतल में ऑर्बिट्स बॉल भरना कितना ज्यादा मुश्किल है और इससे भी ज्यादा मुश्किल है लाइक और सब्सक्राइब एक साथ करना, यकीन ना हो तो करके देख लो। और फिर मैं एक बलून ले लेता हूँ जिसे फुलाकर मैं इस वाली बोतल के ऊपर में कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ और फिर इस वाली बोतल को उल्टा करते ही सारी ऑर्बिट्स इस वाले बलून के अंदर में चली जाती हैं। और फिर मैं बलून को सीधा करके इसकी सारी हवा को निकाल देता हूँ और कुछ इस तरीके से हमारा बॉल बनके तैयार हो गया है। और चलो इसे अभी बाउंस करा के देखते हैं। और जब मैं इसे 2 फीट की ऊंचाई से छोड़ता हूँ तब तो ये बहुत ही कम बाउंस करता है। और अगर तुमको भी ऐसा ऑर्बिट्स वाला बॉल चाहिए तो यहाँ ऊपर क्लिक करके ले लो। आखिर इनमें से कौन सा कलर धूप में रखने पर सबसे पहले पिघलेगा, ब्लैक कलर, रेड कलर या फिर ये ब्लू कलर। तो इस चीज को पता करने के लिए सबसे पहले मैं 10 रुपए के मोम वाले कलर को खरीद लेता हूँ और फिर धूप में रखने के लिए इन सारे कलर्स को इस वाले कार्डबोर्ड के ऊपर में चिपका दूंगा। तो सबसे पहले मुझे इन सारे कलर्स के ऊपर से इस प्लास्टिक रैप को हटाना होगा और इसे हटाने के बाद में इन सारे कलर्स को एक एक करके इस वाले बोर्ड के ऊपर में चिपकाते जाता हूँ। तो अब सारे कलर्स को लेकर के मैं यहाँ पर धूप में रख देता हूँ और अभी इन कलर्स को पिघलने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। जब तक मैंने सुना है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एक साथ नहीं कर सकते हो, यकीन ना हो तो करके देख लो। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम यहाँ पर क्लिक करके इन कलर्स को फ्री में खरीद सकते हो। और फिर काफी देर धूप में रखने के बाद में ब्लैक कलर धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और फिर इसके बाद में ग्रीन कलर और बाद में तो ये सारे कलर एक